हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आप कुछ सीख रहे हैं? आप कुछ समझ पा रहे हैं? आप कुछ सोच पा रहे हैं? आप कुछ ग्रो कर पा रहे हैं? अपने आप से ऐसे सवाल पूछते रहिए। अपनी जनरल राइटिंग में उनको इस तरह से नोट करते रहिए, उनके बारे में अपना एक्सपीरियंस लिखते रहिए। आपके पास जितने ज़्यादा सवाल होंगे, उनके जितने अच्छे जवाब होंगे, आप उतना ज़्यादा अपने आप को समझ पाएंगे, आपकी उतनी क्लैरिटी डेवलप होगी। मैं हूं आपका फ्रेंड आकाश दक्ष, इस प्लेटफॉर्म पर आपकी लर्निंग जर्नी में आपको हर तरह से असिस्ट करने के लिए। लास्ट सेशन में हमने देखा था क्वेश्चन के बारे में, एक फंडामेंटल टेक्निक के बारे में जो इतनी प्रोफाउंडली काम करती है और सदियों से यूज होती आ रही है, जिसका ऑब्जेक्टिव था आपके लिए आपकी क्लैरिटी लेके आना, आपको उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाना। क्वेश्चन पूछने की आदत आपके माइंड को ओपन करती है, आपके नए नए पर्सपेक्टिव आपको दिखाती है। किसी भी सब्जेक्ट के हो, आपको उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी लेके आने में आपकी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आप अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन पूछने की और उनको समझने की कोशिश करते रहिए। आप अच्छे आंसर्स और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाते रहिए। हमारा फेज़ 2 चल रहा है और हमने अभी तक काफ़ी सारे क्रिटिकल और काफ़ी सारे इंटेंस टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। इसी के बीच हमने बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स को भी समझा कि कैसे वो आपकी लर्निंग जर्नी में हेल्प कर सकते हैं। एक बहुत ही प्रोफाउंड टूल जो कि हमने लास्ट सेशन में सीखा था, वो था क्वेश्चन करने का। अब हम इसी तरह के कुछ और इंडिविजुअल लेवल के टॉपिक पर मूव ऑन कर रहे हैं, ताकि आपकी इधर उधर जो बिखरी हुई अंडरस्टैंडिंग है उसको एक साथ समेटकर एक डायरेक्शन में लेकर आया जा सके। आज का सेशन डिवोटेड है आपके फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में और आपके ट्रूथ और ओपिनियन के बारे में। ये चार टर्म जो कि आपकी स्टडीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं, वो आपको सटली हमेशा कहीं ना कहीं यूज होती रहती हैं, पर जब तक आपको इनकी इंडिविजुअल क्लैरिटी नहीं होगी, आप उस टॉपिक को रिसर्च के साथ अच्छे लेवल पर उसको इंटेलेक्ट के साथ डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये चारों चीज़ आपकी स्टडीज़ के साथ, आपकी एजुकेशन के साथ और आपकी लाइफ के साथ कैसे ब्लेंडेड है, वो कैसे आपके साथ काम कर रहे हैं। सो लेट्स सी डिस्कस करते हैं आपके सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक फैक्ट्स के बारे में। अभी तक हमने फैक्ट्स को ऐसे समझते हैं कि फैक्ट्स कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि फिक्स है और उसका कोई पर्टिकुलर दायरा है, एक पर्टिकुलर एरिया है जिसके अंदर वो फिक्स है, इसका लिमिटेड स्पेस होता है। अगर मैं आपको कोई चीज़ बोलता हूँ, लेट्स से कि अभी 11 बजे हैं, तो ये फिक्स है इस पर्टिकुलर एरिया, इस पर्टिकुलर रीजन में, ये इंडिया के लिए फिक्स है। तो हाँ, ये एक फैक्ट हुआ। ओके, फैक्ट आपकी स्टडीज़ का बहुत इंटीग्रल हिस्सा है, लेकिन ये आपकी स्टडी का ओवरऑल हिस्सा नहीं है। यूजुअली स्टूडेंट्स फैक्ट्स को रटने में लग जाते हैं, लेकिन ये अधूरी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि जब तक आप इसके अगले टॉपिक पर मूव ऑन नहीं करेंगे, तब तक आप फैक्ट्स को इंडिविजुअली देखते रहेंगे। सो फैक्ट्स को समझने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए और उसको याद रखने के लिए ज़रूरी है कॉन्सेप्ट्स। हमने इस प्रोग्राम में कॉन्सेप्ट वर्ड को काफ़ी बार यूज किया है। कॉन्सेप्ट मतलब कि आपका ऐसी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के बारे में जो सारी चीज़ों को रिलेट करती है, आपकी एक स्टोरी लाइन बनाती है, उनको कनेक्ट करती है। जो फैक्ट्स होते हैं वो सिर्फ एक पिलर्स होते हैं जो कि किसी भी एरिया, किसी स्टोरी के बारे में आपको कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट की नॉलेज देते हैं। उनका इंडिविजुअल बेसिस नहीं होता, बस वो एक स्केलर क्वांटिटी की तरह एक जगह रिलेटेड और स्थित होते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट होता है आप उन सब चीज़ों को कनेक्ट करना। आपकी जितनी भी नॉलेज है, आपके पास जितना भी डेटा है, जितना भी फैक्चुअल डेटा है, आप उनको कनेक्ट करते हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ, आपके साथ उसको एक स्टोरी डेवलप कराते हैं और आप उसको एक होल और बिगर पिक्चर में देख पाते हैं। जब आप अपने थॉट से, अपने एक्सपीरियंस से और अपनी नॉलेज से किसी चीज़ को बाइंड करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ बन जाती है कॉन्सेप्ट। मीन्स कि सपोज करिए कि आपके पास कुछ नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, लेट्स से कोई डेट है, तो वो एक फिक्स डेट हो गई, लेकिन उसका रेलेवेंस क्या है,
लेट्स से कि 15 अगस्त 1947 है, तो ये सिंपल कोई डेट है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस आपको समझ आएगा इस डेट के साथ। मीन्स कि आपने अब उसके साथ कनेक्ट किया एक स्टोरी को, भारत की आज़ादी को, आपने एक पूरी पिक्चर डिज़ाइन की। अब आपको इतनी आसानी से क्लियर हो सकता है कि फ्रीडम क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है, और आपको कनेक्ट करेगा वो पिलर जो कि है एक फैक्ट, 1947 15 अगस्त, जो कि एक फैक्चुअल डेट है। लेकिन इसका रेलेवेंसी क्या है वो उसके कॉन्सेप्ट पर मैटर करता है। उस दिन और भी कोई और चीज़ हुई होगी, मे बी इंडिया में नहीं तो कहीं और, लेकिन क्या उस डेट का सिर्फ एक ही रेलेवेंस हो सकता है? नहीं। इसी तरह आपकी लाइफ में भी बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, चाहे वो आपकी स्टडीज़ के बारे में हो, आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें कोई चीज़ गिवन है, तो उसके जो डेटा है वो एक फैक्चुअल नॉलेज है, इसीलिए आपको याद करने में मुश्किल होती है। आप किसी स्टोरी के बारे में रट रहे होते हैं बस, या फिर आपने साइंस में कोई चीज़ पढ़ी, आपकी केमिस्ट्री में जैसे इक्वेशंस होती हैं, वो फैक्चुअल डेटा है, H2 + O2 इस तरह H2O बनता है। सो ये आपका फैक्चुअल डाटा है। लेकिन जब आप इसके साथ इसकी स्टोरी को कनेक्ट करेंगे, मीन्स कि इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि हाइड्रोजन जब आपके ऑक्सीजन से मिलता है तो वाटर बनता है, वो कैसे मिलता है, उसके पीछे की साइंस है जो आप केमिस्ट्री में सिखाई जाएगी। लेकिन जब आप इसके कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करते हैं, तब जो वो फैक्ट्स होते हैं, जो सिंपल डेटा होता था बिना अपने आप में कुछ और चीज़ को लिए, बिना कोई स्टोरी लिए, वो जो डेटा होता था जब एक स्टोरी से कनेक्ट होता है, उसके पीछे की रीजनिंग से कनेक्ट होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग से कनेक्ट होता है, उसके आपका साथ जो एक्सपीरियंस है उससे कनेक्ट होता है, जब जो पिक्चर बनती है वो होता है कॉन्सेप्ट। आपको समझना है कि आप जब भी याद करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट समझते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फैक्चुअल डेटा आपको आसानी से याद रहेगा। यूजुअली स्टूडेंट उल्टा लेकर चलते हैं, वो पहले फैक्चुअल डेटा याद करने की कोशिश करते हैं, फिर सोचते हैं कि हम कुछ कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर लेंगे। ऐसे करना बड़ा टफ होता है। कुछ केसेस में ये आसान हो सकता है, लेकिन यूजुअली आपको कॉन्सेप्ट को समझना होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर मैं आपको कोई स्टोरी समझाऊं, आपको याद रहेगी, आप समझ पाएंगे। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी मूवी को समझ जाते हैं, उसकी पूरी स्टोरी, उसके थीम को समझ जाते हैं। डैट मीन्स आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं कि ये किस बारे में है। उसके बाद उसके अंदर जो फैक्ट्स हैं कि ये ऐसी स्टोरी स्टार्ट हुई, इस व्यक्ति का नाम ये था, उसने ये एक्ट किया, ऐसे किया, उसके बाद ऐसा हुआ, ऐसे मूवी आगे मूव ऑन होती है। लेकिन आपको पूरी मूवी का एक थीम पता होता है कि ये मूवी किस बारे में थी, एक चोरी के बारे में थी, या फिर एक रेस के बारे में थी, या किसी मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में थी, या किसी के स्ट्रगल के बारे में थी, हैप्पीनेस के बारे में थी, टेक्नोलॉजी के बारे में थी, या किस बारे में थी। आपको उसका थीम पता होता है। जैसे आप अवेंजर्स से कनेक्ट कर पाते हैं, या इंडियन मूवीज़ से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उसी तरह आपको अपनी स्टडीज़ में कॉन्सेप्ट को ऊपर रखना है। आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हुए, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि इसका मतलब क्या है, आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो एक तरीका है आपको उसके कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करने का। तो आप जब भी कुछ पढ़ रहे हो, इवन हिस्ट्रीज में यूजुअली स्टूडेंट के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पर आती है, क्योंकि वहाँ पर डेटा बहुत है, फैक्चुअल डेटा बहुत है, जिससे आप कनेक्ट नहीं कर पाते। सो आप उसके पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। जिस तरह से इंडिपेंडेंस डे के एग्जाम्पल से मैंने आपको हर बार बताया है, आप इसी तरह से हर एक हिस्ट्री के टॉपिक के साथ कनेक्ट करिए। उसका कॉन्सेप्ट समझिए कि वो क्या, क्यों और कैसे है। ये क्या और क्यों और कैसे, ये वो पिलर्स हैं जो फैक्ट्स में आते हैं, लेकिन उन पिलर्स को कनेक्ट करती है वो स्टोरी, वो थीम, वो कॉन्सेप्ट। अगर आप थीम को लेके चलेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, तो उन पिलर्स के सहारे, उन फैक्ट्स के सहारे आप पूरी पिक्चर समझ सकते हैं। फैक्ट्स आपको बस एक डेटा देता है, आप उस पिक्चर को कनेक्ट करने के लिए आपको वो कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा, एक बिगर पिक्चर। तो आपको कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देना है अपनी स्टडीज़ में, अपनी क्लास में। समझिए कि ये चैप्टर जो भी पढ़ रहे हैं आप, या टॉपिक जो भी कर रहे हैं, इवन मैथ्स का,
उसके साथ आपका क्या कनेक्शन है, वो क्या नैरेट कर रहा है। सोचिए कि एक स्टोरी है और आप उसके थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। बस आप उसको एक स्टेप लेते रहेंगे, फिर एक स्टेप लेते रहेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। तो ये होंगे आपके कॉन्सेप्ट। हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट की नज़र से देखिए, तब आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे और कनेक्ट कर पाएंगे। तो आगे से आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो देखिए क्या ये कोई फैक्ट है कि ये कोई कॉन्सेप्ट है। जब आप इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि कौन सा फैक्ट है कौन सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आप इनको मोल्ड कर कनेक्ट कर सकते हैं और एक स्टोरी बना सकते हैं। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ फैक्ट है और कौन सी चीज़ स्टोरी। अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा आई गेस कि फैक्ट एक बेसिक डेटा होता है, उसकी अपने आप में कोई रेलेवेंसी नहीं होती, उसकी कोई पोजीशन नहीं होती। वहीं पर एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो बनता है आपके एक्सपीरियंस से, आपकी नॉलेज से, उन सब चीज़ों को कनेक्ट कर कर एक बड़ी पिक्चर बनाकर। ये अपने आप में अकेला नहीं होता, इसमें कुछ टर्म्स होती हैं जो यूज होती हैं और वो कनेक्ट कर कर उनको जोड़ने का काम करती है। सो आपको समझना है कि आपके जो फैक्ट्स हैं वो फिक्स हैं और किसी पर्टिकुलर जगह के लिए फिक्स हैं, और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में। ये बात समझिए कि आपके कॉन्सेप्ट वक्त के साथ सेम ही रहने वाले हैं, लेकिन फैक्ट आपके बदल सकते हैं। ये ऐसे ही है कि सपोज करिए आपके मैथ्स के क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो वैसे ही सेम क्वेश्चन नहीं होते जो आपकी क्लास में आपको कराए गए थे, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट तो सेम ही होता है ना। ट्रायंगल का जो क्वेश्चन है या फिर इक्वेशन का जो क्वेश्चन है या स्पीड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है, उनके कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। बस क्वेश्चन की डिजिट्स बदल गई हैं, वो डिजिट्स ही फैक्ट्स हैं, वो बदल दिए हैं। अभी भी आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस अपने माइंड को सोचने पे लगाना है कि इस बार मैं कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर सकता हूँ। बस तो आपको फैक्ट को इस तरह देखना है कि वो डेटा चेंज हो सकता है वक्त के साथ उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ओके, तो आपको ये डिस्टिंग्विश करना है हमेशा अपनी स्टडीज़ में, कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी लाइफ का इवेंट हो, कि एक फैक्ट है कि कॉन्सेप्ट है। आप इसको वक्त के साथ और अच्छा सीख जाएंगे। अभी आज के सेशन का ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको बस इतना आइडिया तो हो कि फैक्ट और कॉन्सेप्ट अलग अलग चीज़ है और हमको उनको कैसे देखना है। एक और ज़रूरी चीज़ जो आपको अपनी स्टडीज़ के दौरान, अपनी लर्निंग के दौरान और अपनी लाइफ के लिए आपको समझनी ज़रूरी है, वो है आपके ट्रूथ, ओपिनियन और फैक्ट्स का डिफरेंस। अभी हमने फैक्ट की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ले ली है, अब हम चलते हैं ट्रूथ की तरफ कि ट्रूथ क्या है। ट्रूथ वो चीज़ है जो कि हमेशा बनी रहती है। ये एक बहुत बड़ी पिक्चर होती है और ये आपके और मेरे बारे में सिर्फ नहीं होती, ये आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है। आपको कई बार लगेगा कि ये चीज़ सच नहीं है, पर उसका बड़ी पिक्चर जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि वो क्या है। यूजुअली लोग ट्रूथ को छोड़ देते हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, आपको सोचना है। इवन आप अपने सब्जेक्ट में पढ़ें, अपनी फ़िलोसफी ऑफ लाइफ में पढ़ें, या फिर आप अपने बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए समझें, आप समझिए कि ट्रूथ और फैक्ट्स अलग अलग चीज़ हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप बताइए कि सन किस डायरेक्शन से निकलता है। आपको पता होगा जो सूर्य उदय होता है वो ईस्ट से होता है, आपके पूरब से होता है, राइट। दिस इज ए फैक्ट, ओके, कोई डाउट नहीं है इस बारे में, राइट। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ इसका ट्रूथ। ट्रूथ ये है कि धरती गोल है, मीन्स इसमें पहली बात तो कोई 4 डायरेक्शन होना मुश्किल है, ओके। और दूसरी बात, सूरज ना कभी डूबता है ना कभी उगता है। जब धरती घूमती रहती है तो सूरज लगता है कि सूरज चल रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, पूरब से उदय होकर फिर बाद में पश्चिम में डूब जाता है, ये आपको लगा। लेकिन जब आप धरती पर हैं और एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, जब आप इतनी सी पिक्चर देख रहे हैं, जब आप देख रहे हैं कि आप धरती पर हैं और किस डायरेक्शन से सूरज निकला और किस डायरेक्शन में डूब गया, रोज़ ये रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया सिर्फ फैक्ट। लेकिन जब ट्रुथ की बात आएगी
तो कोई फैक्ट काम का नहीं होगा, क्योंकि ट्रुथ आपको बड़ी पिक्चर देगा, फैक्ट आपको लिमिटेड पिक्चर देगा। ट्रुथ में आपको पता लगा कि कभी भी सूरज डूबता नहीं है और सूरज नहीं घूम रहा, धरती घूम रही है सूरज के आसपास में। धरती जब अपनी ही धुरी पर घूमती है, अपने एक्सिस पर घूमती है, तब दिन रात होते हैं, और उसी के कारण आपको लगता है कि सूरज डूब रहा है और उग रहा है। तो ये है ट्रुथ। तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि ट्रुथ क्या है और आपके फैक्ट्स क्या हैं। अब ट्रुथ को देखने के मल्टीपल पर्सपेक्टिव हैं। आप अपनी लाइफ में जैसे बोलते हैं कि मैंने सच बोला, मैंने ट्रू बोला, तो वो पर्सपेक्टिव भी थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन वो बड़ा हो सकता है जब आप उसके ऊपर ध्यान देंगे। आपको ये देखना है कि जब यूजुअली आप जितनी सारी चीज़ें लोगों से सुनते हैं वो यूजुअली ट्रुथ नहीं होती, वो होती है उनकी मेयर ओपिनियंस। आपको देखना है अपने लर्निंग में कि आपको जो भी चीज़ बताई या समझाई जाती है उसमें ट्रुथ कितना है और ओपिनियन कितनी है। पहले आप ट्रुथ की ये बात समझिए कि ट्रुथ मेरे और आपके सोचने से बदल नहीं सकता। ट्रुथ बिगर पिक्चर है। जैसे मैंने आपको सूरज का एग्जांपल दिया कि डजंट मैटर कि आप क्या सोचते हैं, आप आज इसको ईस्ट बोलें या इसको ईस्ट बोलें, या इसको ईस्ट बोलें या इसको ईस्ट बोलें, किसी भी डायरेक्शन को ईस्ट बोल दें, डजंट मैटर। सूरज ना तो निकलता है ना डूबता है, वो अपनी जगह घूम रहा है और धरती उसके आसपास घूम रही है और धरती अपने एक्सिस पर घूम रही है। और इसी के कारण आपको लगता है कि सूरज डूबता है और उगता है। तो ये आपकी एक ओपिनियन हो सकती है, थोड़ा फैक्ट भी है ये। जब आप इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे सिर्फ, तब तक ये फैक्ट है, लेकिन ये आपकी ओपिनियन है जब मैं आपको बताता हूँ या कोई भी आपको बताता है। लेकिन ट्रुथ ये है कि सूरज ना कभी डूबता है ना कभी उगता है। उसी तरह आपको अपनी लर्निंग में, अपनी स्टडीज़ में इसको कैसे यूज करना है। आप अपनी स्टडीज़ में देखेंगे आपको कुछ कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे आपके साइंस में यूजुअली आपने जो भी प्रोसेस पढ़ी, जैसे फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी, तो सबसे पहले किसी ने इसके बारे में स्टडी किया, उसने सोचा समझा और उसके बारे में अपनी ओपिनियन दी। क्या दी? अपनी ओपिनियन। फिर उसने देखा कि यह ऐसे ही काम करता है क्या, उसके ऊपर रिसर्च की, डेवलपमेंट किया। धीरे धीरे जब सारे फैक्ट्स इस बारे में प्रूफ करने लगे कि ये ऐसे ही काम करता है, क्योंकि आपने कुछ सोचा, उसके रेस्पेक्टिव कोई रिजल्ट आने चाहिए थे, तो वो ऐसे आने लगे, तो बाद में ये ट्रूथ हो गया। मीन्स कि आपने ट्रूथ को डिस्कवर किया है, आपने ट्रूथ को बनाया नहीं है। ओपिनियन बनाई जाती हैं, वो ट्रूथ नहीं होती। वो ट्रूथ बन सकती हैं क्योंकि वो ट्रूथ पहले से ही होती हैं, बट आपको जब तक उसके बारे में नहीं पता था तब तक आप एक मेयर ओपिनियन लेकर चल रहे थे, मतलब एक छोटी सी ओपिनियन लेकर चल रहे थे। धीरे धीरे वो ट्रूथ में डिस्कवर हो पाई, लेकिन ट्रूथ हमेशा एक जैसा रहता है, आपके ओपिनियन बदलती हैं। आप एक चीज़ और समझिए कि कई बार आपको बोला जाता होगा कि आपके घर में आपको बोला जाता होगा या स्टूडेंट में आपको स्कूल्स में बोला जाता होगा कि आपको 4 घंटे या 6 घंटे सोना चाहिए या आपको 8 घंटे सोना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये सच है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप समझेंगे अपनी बॉडी को, अपने माइंड को समझेंगे, अपने काम को समझेंगे कि आप दिन भर क्या करते हैं, तब आपकी बॉडी डिसाइड करती है कि मुझे आज 4 घंटे की ज़रूरत है सोने की कि 8 घंटे की। ये फिक्स नहीं होता। कई बार आपको ज़्यादा नींद आती है, कई बार आपको कम, लेकिन ये फिक्स नहीं होती, क्योंकि रोज़ की एक्टिविटीज़ आपकी अलग होती हैं। आप जैसा खाना खाते हैं वो अलग होता है। ये इन सारी चीज़ों पर मैटर करता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपके आसपास की चीज़ें कैसे चल रही हैं, आप कितने थके हुए हैं, आपने क्या काम किया है, आपने क्या खाया है। इन सब चीज़ों पर आपके सोने का टाइम डिसाइड होता है कि आप कितना सोते हैं। जब आपको ये क्लियर होगा कि ये सब चीज़ फिक्स नहीं है, तब आप समझेंगे कि ये जो 6 घंटे बोलते हैं, 8 घंटे बोलते हैं, ये सिर्फ ओपिनियंस हैं, ट्रूथ नहीं है। उसी तरह आपके पानी के बारे में है कि आपको 3 लीटर पीना चाहिए कि 2 लीटर पानी पीना चाहिए। अगेन ये आपकी बॉडी की कंडीशन के बारे में है, ये फिक्स नहीं है। तो आप समझिए कि आप अपनी स्टडीज़ में, अपनी क्लास में जो भी पढ़ते हैं, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ ओपिनियन होती है।
डैट मीन्स कि वो इम्प्रूव हो सकती हैं। और यही ऑब्जेक्टिव भी है आपके साइंस का। कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती। साइंस आपको कभी ये नहीं कहती कि यही है बस। वो हमेशा नई चीज़ खोजने के बारे में होती है, डिस्कवरी के बारे में होती है, इन्वेंशन के बारे में होती है। तो आपको समझना है, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो या आपको कोई भी कुछ बता रहा है, इवन मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस लगा है, बहुत सारा डेटा लगा है, बहुत सारी चीज़ें जो किसी ने बताई हैं, लोगों ने खुद यूज की हैं, उसके बाद मैं आपको ये सब चीज़ें बता पा रहा हूँ। लेकिन स्टिल ये पर्टिकुलर दायरे में है। आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपको क्या अचीव करना है, या फिर आपके लाइफ का पैटर्न क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि ये चीज़ आपके लिए कितना काम करेगी। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें सिर्फ ओपिनियन होती हैं। ओपिनियन का होना बुरा नहीं है, ना ही उनको नेगेटिवली परसीव करना है। बात इतनी है कि ये आपको पता हो कि आप जो पढ़ रहे हैं अपने क्लास में, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से या किसी से भी कुछ भी सीख रहे हैं, उसमें ओपिनियन कितनी है, ट्रुथ कितना है। क्योंकि जो भी चीज़ आप ट्रुथ मान लेते हैं उसके बारे में आप चेंज नहीं करना चाहेंगे। अगर आपने किसी एक चीज़ को ट्रुथ मान लिया, डेट मीन्स कि आप किसी कंक्लूजन पर पहुंच गए। अगर आप कंक्लूजन पर पहुंच गए तो आप कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे आगे लर्निंग के बारे में, और आप आगे ग्रो करना बंद कर देंगे। तो आपको समझना है कि आपका ट्रुथ क्या है, आपकी ओपिनियंस क्या हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब एक दूसरे फ्रेंड के बारे में आप जो बोलते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे ऐसे ट्रीट करता है, वो मैडम अच्छी हैं या बुरी हैं, या घर में ये अच्छे हैं बुरे हैं, ये मेरे रिलेटिव अच्छे बुरे हैं, तो आप समझिए आप सिर्फ अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। आपको कोई भी इस बारे में बताता भी है, वो भी मस्त ओपिनियन होती है, ट्रुथ नहीं। आपकी स्टडीज़ में आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ फैक्ट है, कौन सी चीज़ कॉन्सेप्ट है, कौन सी चीज़ ओपिनियन है सिर्फ, और कौन सी चीज़ ट्रूथ है। इस बारे में आपको समझना है और अपनी लर्निंग के थ्रू आपको ये देखना है, आपको धीरे धीरे ग्रो करना है, और ये धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ ओपिनियंस हैं, ट्रूथ बहुत कम है। आपको ट्रूथ खोजना है। आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आप ट्रूथ खोज रहे हैं, चाहे वो आप अपनी स्टडीज़ के बारे में हो, अपनी लर्निंग के बारे में हो। आप क्वेश्चंस पूछते हैं जब, तो बेसिकली आप क्या कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता, मुझे इस बारे में ये पता करना है। दैट मीन्स कि आप ट्रूथ खोज रहे हैं। तो आपको अपनी लर्निंग में इन चारों चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, कि फैक्ट क्या है, ये बस एक छोटा सा पिलर है, एक छोटा सा डेटा है। ट्रूथ क्या है, ट्रूथ एक बड़ी पिक्चर है जो कि फिक्स हो सकती है, लेकिन हमेशा डिस्कवर की जाती है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्या है, वो बड़ी पिक्चर जो कि आप अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से और अपने जो फैक्चुअल डेटा है उसको कनेक्ट कर कर बनाते हैं। और ओपिनियंस क्या हैं, ओपिनियन बस लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से अलग हो सकती है। ये ऐसा ही है कि आपने एक पिक्चर ऐसे देखी, सपोज करिए मेरा हैंड ऐसे है अभी, तो आपके हिसाब से भी सिर्फ एक लाइन है, लेकिन कोई अगर इधर से देख रहा होगा तो उसको वो ऐसी पिक्चर दिखाई देगी, एक बड़ी पिक्चर, एक फ्लैट। आप भी गलत नहीं हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन डिफरेंस क्या है, आपके परसेप्शन का। तो आपकी ओपिनियन अलग होगी, उसकी ओपिनियन अलग होगी, दोनों की ओपिनियन अलग है। मे भी दोनों सही हों या फिर दोनों गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये ट्रुथ नहीं, फैक्ट है, और ये आपकी सिर्फ एक ओपिनियन है। फैक्ट लिमिटेड होता है। जैसे मैंने शुरुआत में बात की थी टाइम की, कि जब मैं बोलता हूँ कि अभी 11 बजे हैं, तो ये फैक्ट है इंडिया के रेस्पेक्ट में। लेकिन क्या किसी दूसरी कंट्री में भी 11 बजे होंगे अभी? नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो सन है वो अलग जगह पर है, आपकी अर्थ की पोजीशन अलग है उस जगह में सन के रेस्पेक्ट में, इसलिए वहाँ का टाइम अलग है। सो आप ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया में एक ही टाइम है अभी, नहीं, सब अलग अलग टाइम जोन में हैं। इसीलिए ये सिर्फ एक फैक्ट है उस पर्टिकुलर जगह के बारे में। फैक्ट लिमिटेड होता है एक दायरे के अंदर, एक ओपिनियन के अंदर, लेकिन ट्रुथ बड़ी पिक्चर है, ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। जैसे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा ब्रॉडर होता है,
मल्टीपल चीज़ों को कनेक्ट करता है। ओके, तो आपको इन चारों टर्म्स के बीच का डिफरेंस अपने लिए क्लियर रखना है अपनी लर्निंग जर्नी में थ्रू आउट योर स्टडीज़। जब आप इन चारों चीज़ों को अलग से अंडरस्टैंड करना सीख जाएंगे, तब आप देखेंगे कि आप अपनी स्टडीज़ के साथ ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं और बहुत सारी चीज़ों का आप बर्डन नहीं लेंगे। आप आसानी से उनसे गो थ्रू हो जाएंगे और अपने लिए लर्निंग एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते रहेंगे। आपको इनके बारे में और नॉलेज लेनी है। मैं आपको उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको इनको और समझना है हर पर्सपेक्टिव से। जहाँ से भी आपको जो भी नॉलेज मिले उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए कि आपके काम का क्या है। इन चारों टॉपिक्स के बारे में भी आप और सर्च करिए, रिसर्च करिए, समझने की कोशिश करिए कि या क्या ये ऐसा ही है या भी मेरी सिर्फ एक मियर ओपिनियन है ये। आप उसके बारे में अगर क्रिटिकली थिंकिंग करेंगे तब आपको अपनी पिक्चर क्लियर होगी। आपको मेरी पिक्चर नहीं लेनी, आपको अपनी पिक्चर क्रिएट करनी है। ओके, तो आपको इस तरह से आगे बढ़ना है और आगे सीखना है इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए। लास्ट सेशन से हमने एक क्वेश्चन किया था, वो था आपकी जॉब के बारे में, उसकी ओपिनियन के बारे में। आई होप कि जो हमने अभी डिस्कशन किया है उसके बाद आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि जो कुछ भी आपने लिखा है उसमें कितनी ओपिनियन है, कितने फैक्ट्स हैं और कितना ट्रूथ है। क्या वो सारी चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं या कोई और पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। आप सोचिएगा, समझिएगा कि आपने जो कुछ भी लिखा है क्या वो अभी भी उतना ही रेलेवेंट है आपके लिए। इतनी अंडरस्टैंडिंग के बाद आप उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से कैसे देख सकते हैं। एक नई ओपिनियन क्या हो सकती है, एक नया पर्सपेक्टिव क्या हो सकती है और ट्रूथ क्या है इस बारे में। थोड़ी थिंकिंग करिएगा इसके बारे में और फिर से उसको लिखने की कोशिश करिएगा। आज के सेशन शेड्यूल का क्वेश्चन है कि आपको बेसिकली एक टास्क है कि आपको एक पोइट्री लिखनी है अपने शब्दों में, अपनी अंडरस्टैंडिंग से। आप कुछ भी फील करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, आप अपने घर के बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में आप जैसा फील करते हैं एक पोइट्री की फॉर्म में उसको डिनोट करने की कोशिश करिए। या फिर एक शॉर्ट स्टोरी लिखिए। क्रिएटिव होकर इमेजिनेशन के साथ कुछ लिखिए। मेक श्योर कि ये कहीं से कॉपी पेस्ट ना हो और किसी से आपने पूछा ना ही हो। आपको ये किसी को दिखाना थोड़ा ही ना है, बस आपके लिए एक और अंडरस्टैंडिंग का रास्ता खोलने के लिए है ये। सो आपको एक पोइट्री लिखनी है, कोई शॉर्ट स्टोरी लिखनी है अपनी इमेजिनेशन का प्रयोग करके। लेट्स सी कि आप कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं। हम सीखेंगे कि यह आपके लिए कैसे काम करती है। बस आपको अपने टास्क सीक्वेंस में कंप्लीट करते रहना है, अपनी जनरल राइटिंग करते रहना है, उसको समझते रहना है और आपको ऐसी ही अपनी लर्निंग को, अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाते रहना है। सो लर्नर्स, आज के सेशन में हमने कई सारी चीज़ें सीखी। आई होप कि वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, आप उसके साथ ग्रो करेंगे। सो आज के सेशन को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, लेकिन मैं आपको नए टूल्स के साथ, नई अंडरस्टैंडिंग के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ विद ऑल द एनर्जी एंड एंथुजियाज्म मैं आपको अगले सेशन में मिलूँगा। टिल देन बी जॉयफुल एंड कीप लर्निंग।